यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में और हम जानेंगे कि आखिरकार F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के देशों में क्यों चर्चा हो रही है। क्या अमेरिका के F-35 ऑफर को लेकर भारत चिंतित है और क्या भारत इसको लेना चाहता है, लेकिन एक र्यूमर की वजह से सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और क्या ये र्यूमर सच है, और अगर सच है तो आखिरकार क्यों F-35 ऑपरेटर्स काफ़ी परेशान हैं। चलिए हम आपको ज़्यादा संशय में नहीं डालते हैं और हम बात करते हैं वो र्यूमर क्या है। दरअसल इस समय इंटरनेट मीडिया में एक चर्चा काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले रही है और वो है लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 में किल स्विच का होना, जिसको लेकर डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अमेरिका के जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसमें एक सीक्रेट बटन है जो कि अमेरिका के द्वारा रिमोटली कंट्रोल की जाती है और अमेरिका जब भी चाहे अपने F-35 जेट्स को डिसेबल कर सकता है। यानी कि कभी मान लीजिए ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता है जब वो देश जो अमेरिका के साथ एलाई है या अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती रखता है वो अमेरिका के विरुद्ध जाता है, तो अमेरिका उससे बदला लेने के लिए रिमोट की एक ही बटन दबाएगा और उनके F-35 लाइटनिंग 2 जेट्स जो हैं वो पूरी तरीके से डिसेबल हो जाएंगे। और ये मामला अगर आपको लगता है सिर्फ भारत में तूल पकड़ रहा है तो ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जो पोटेंशियल बायर्स भी हैं F-35 के, वो या तो डील को स्क्रैप करते नजर आए हैं या जो ऑपरेटर्स हैं उनके मन में ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भय बना हुआ है। मामले की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मामले को क्लियर करने के लिए खुद पेंटागन ने एक फॉर्मल स्टेटमेंट जारी करी है। यानी कि अब आप गंभीरता का अंदाजा लगाइए कि अमेरिका को सामने आकर खुद ये स्टेटमेंट देनी पड़ी है कि भैया हमारे एयरक्राफ्ट में ऐसा कोई भी किल स्विच नहीं है जिसको लेकर हम रिमोटली एयरक्राफ्ट को डिसेबल कर सकें। और उनके इस बयान का समर्थन खुद लॉकहीड मार्टिन ने भी किया है और ये क्लैरिफिकेशन फिलहाल F-35 ऑपरेटर्स के लिए था जो कि दुनिया भर में इनको ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये उन देशों के लिए भी राहत की खबर थी जो F-35 को खरीदना चाहते हैं लेकिन किल स्विच कंट्रोवर्सी के चलते वो या तो डील को स्क्रैप कर चुके हैं या F-35 को एक्वायर करने की जो इच्छा है उसको ही त्याग चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि क्योंकि अब इसमें किल स्विच नहीं है तो भारत को इसको ले लेना चाहिए, तो भारत के पास और भी बड़े चैलेंजेस हैं F-35 को लेकर जो भारत को टैकल करने पड़ेंगे इससे पहले कि भारत कोई निर्णय ले इनको एक्वायर करने का। देखिए F-35 निसंदेह एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है और इसमें जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज हुई है अभी तक दुनिया का कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो टेक्नोलॉजी वाइज इसके सामने खड़ा हो सके। लेकिन जो किल स्विच र्यूमर है आखिरकार इसको इतनी हवा कहां से मिली। दरअसल इसका जन्म होता है F-35 के कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर पर, जहां पर ये जो एयरक्राफ्ट है पूरी तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड लॉजिस्टिक सिस्टम पर रिलाय करता है जिसको हम ऑटोनॉमिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या ALIS के तौर पर जानते हैं। और इसको लेकर ये रूमर उड़ा कि ये जो सिस्टम है ये बेसिकली काम तो करता है एयरक्राफ्ट की हेल्थ और मेंटेनेंस नीड को ट्रैक करने के लिए, लेकिन थियोरेटिकली ऐसा रूमर फैलाया गया कि अमेरिका के पास इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक बटन है जिसके चलते वो रिमोटली एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये जो कैपेबिलिटी है ये F-35 ऑपरेटर के लिए एक कह सकते हैं गले की हड्डी के तौर पर देखी गई, लेकिन लॉकहीड मार्टिन ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई भी मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके चलते F-35 को रिमोटली डिसेबल किया जा सके, बल्कि ये जो सिस्टम है ये सिर्फ एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस नीड है इसको ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। आपको बता दें कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए एक चीज क्लियर है कि अमेरिका ने फॉर्मल अभी तक F-35 का ऑफर नहीं दिया है। अमेरिका ने सिर्फ इतना कहा है कि वो भारत के साथ इस चीज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में संभावित है कि अमेरिका भारत के लिए F-35 के रास्ते खोल दे। भारत इस समय अपने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत F-35 के जगह जो राफेल फाइटर्स है वो खरीदे जाएंगे। लेकिन अगर भारत को F-35 के लिए हरी झंडी मिल भी जाती है तब भी F-35 भारत के लिए कुछ चिंताओं को लेकर आएगा। खैर अगर हम F-35 की पहले खासियतों की बात कर लें तो ये एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें हमें स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देखने को मिलती हैं और इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। लेकिन भारत को फिर भी कई ऐसे कारण हैं इस किल स्विच कंट्रोवर्सी के चलते जिसको देखना पड़ेगा। दरअसल भारत के सामने सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा कॉस्ट, कंपैटिबिलिटी और इनका रखरखाव, और ये भारत के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भारत इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढेगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो किल स्विच कंट्रोवर्सी है इसमें जो एलिस सिस्टम की बात की गई है या फिर इसका सक्सेसर जो ऑर्डिन है इसको पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ से खारिज कर दिया गया है। अमेरिका ने कहा है
कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ जो होते हैं बेसिकली इसमें यूज़, ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स, मेंटेनेंस और दूसरे कामों के लिए यूज़ में आते हैं। लेकिन भारत के लिए समस्या ये है कि भारत अगर अमेरिका के साथ आने वाले भविष्य में मान लीजिए संबंध अच्छे नहीं रखता है, तो अमेरिका भूतकाल में भारत के ऊपर 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो प्रतिबंध है वो लगा चुका है, जिसके चलते काफ़ी सारी जो मदद थी, जो मिलिट्री एड थी, वो अमेरिका की तरफ से रोकी गई थी। और यही सारी चीज़ें भारत के लिए दिक्कत का सबब बन रही है, क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आज भारत ने F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदा, तो कल अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना सकता है कि रूस के साथ अपने जो सैन्य संबंध है आप उनको कम करिए, और या तो हमारे ऊपर यह प्रेशर हो सकता है कि हम रशियन प्लेटफॉर्म को खरीदना ही बंद कर दें, जो कि हमारे हितों को पूरा करने में सक्षम है। और अगर एक बार ये चीज़ें ना भी हुई, तो जो ऑपरेशनल कंपैटिबिलिटी है, ये तीसरा चैलेंज यहाँ पर फेस करेगी। क्योंकि अगर हम F-35 की बात करते हैं, तो हमें पहले अपनी फ्लीट की तरफ देखना होगा। भारतीय वायुसेना एक ऐसी वायुसेना है जो ऑलरेडी अलग अलग प्रकार के जेट्स को ऑपरेट करती है, जिसमें रशियन फाइटर्स भी हैं, फ्रेंच फाइटर्स भी हैं और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट भी हैं। और अगर हम F-35 के नेटवर्क सेंट्रिक डेटा शेयरिंग आर्किटेक्चर की तरफ देखें, तो ये फिलहाल कॉम्प्लेक्सिटी तो लेकर आएंगे और लॉजिस्टिक कॉम्प्लिकेटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग और जो समन्वय का अभाव है वो हमें देखने को मिलेगा, और इसके लिए भारत फिलहाल जो कि अलग अलग एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है, वो पूरी तरीके से एक सिंगल इकोसिस्टम पर अपने आप को डिपेंडेंट नहीं बना सकता। तो ये सारी चीज़ें भारत को देखनी होंगी। वहीं प्राइस की बात करें तो F-35 ऐसा एयरक्राफ्ट है जो $80 मिलियन से $100 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट करता है, लेकिन इसकी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है ये $1 ट्रिलियन की जो है वो क्रॉस कर सकती है। यानी जो फ्लीट है ये $1 ट्रिलियन की जो कॉस्ट है इसको भी पार कर सकती है। और भारत इस समय बजट और मॉडर्नाइजेशन दोनों चीज़ों को लेकर बढ़ रहा है, तो भारत के लिए मॉडर्नाइजेशन और बजट कंस्ट्रेंट यहाँ पर निसंदेह बनने वाले हैं। और यही कारण है कि भारत पहले जब तक सारी चीज़ों से पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो जाता, भारत कोई भी निर्णय नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर खड़ा होगा वो ट्रस्ट का होगा। देखिए, एक बार को अगर मान भी लिया जाए कि इसमें जो किल स्विच का मिथ है उसको डिबंक कर दिया गया है, तो F-35 जो है वो हैवली सॉफ्टवेयर डिजाइंड है, और इसको लेकर कहा जाता है कि ये तकरीबन एयरक्राफ्ट में 8 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड का यूज़ किया गया है सॉफ्टवेयर में, जो कि अमेरिका के पास ही इसका एक्सेस है। और भारत अगर इसमें किसी प्रकार का बदलाव चाहेगा तो ये अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा। और हम लोग जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं या इंडिजिनस सिस्टम के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और इसके लिए अगर हमें अलाउ भी किया गया तो हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जिन्हें भारत को टैकल करना होगा, उसके बाद ही हम ये मान सकते हैं कि F-35 हमारे लिए सही है। और यही कारण है कि भारत के तमाम डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर कभी हमारे पास ऐसा सिनेरियो आया कि हमें स्टेल्थ फाइटर या 5th जनरेशन फाइटर की अत्यधिक आवश्यकता है, तो हमें इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो Su-57 फैलन है उनके तरफ देखना चाहिए। वो ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है बनस्पत इसके कि हम F-35 जो कि वाइट एलिफेंट्स हैं इनको तरफ देखें। आपको क्या लगता है, भारत को F-35 लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।